तुम चिंता मत करो अलंकारी, जाओ और आराम करो। कहाँ है? अभी तक नहीं आए। क्या वो यक्षा? तुमने कहा था कोई ज्योतिष आने वाले हैं, कहाँ रह गए वो? अभी आ जाएंगे मम्मी, थोड़ा इंतजार करिए। जय धूमा देवी। क्या हुआ यक्षा? आ जाएंगे। देखो आ गए। हाँ आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। नमस्ते। यही है जिनके बारे में आपको कह रही थी। हाथों की रेखा को देखकर भविष्य के बारे में बताने के लिए इनको हराने के लिए कोई है ही नहीं। आपके बारे में आपकी बेटी ने हमें बहुत बताया है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। यही है मेरे पति मिस्टर अरविंद। भगवान के आशीर्वाद से आपको बहुत मिला है, इसलिए यक्षा जी जैसी पत्नी भी आपको मिली है। दामाद जी के लिए नया बिजनेस शुरू करना चाहती है ये। दामाद जी की कोई कुंडली नहीं है, इसलिए इनके हाथों को देखकर ही बताइए कि हम इनके लिए कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आसानी से बता दूंगा। दामाद जी जरा अपना हाथ दिखाइए। इस सब की क्या जरूरत है? यक्षा, दामाद जी हिचकिचा रहे हैं, उनको नई कंपनी की क्या जरूरत? हाँ सासू माँ, पहले अपने बड़े बेटे को नया बिजनेस शुरू करके दीजिए। एक ही साल में कितना टर्नओवर करेंगे आप खुद ही समझ जाइएगा। क्यों मजाक उड़ा रही हो? थोड़ी देर चुप रहो। अरे आप चुप रहिए, आप अपना हुनर नहीं जानते हैं। रोने वाले बच्चे को ही दूध मिलता है ना सासू माँ? लावण्या, मेरे बेटों के लिए मुझे कब क्या करना है पता है। तुम बेकार में दिमाग मत चलाओ। दामाद जी, आप कुछ भी मत सोचिए, बस आप इन्हें अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ अरविंद? आपकी योग्यता और हुनर के लिए यदि आप एक इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी शुरू कर देंगे तो आप बहुत ऊंचाई छू लेंगे। क्यों बेकार में हिचकिचा रहे हैं? हाथ दिखाइए प्लीज। मैडम, ये बहुत ही भाग्यवान हाथ है। बृहस्पति और शुक्र का स्थान सभी अच्छा है। धन धान्य की रेखाएं तो बहुत ही अद्भुत है। अगर सच कहूं तो मैंने ऐसा भाग्यशाली हाथ देखा ही नहीं है अब तक। ये जो भी बिजनेस शुरू करेंगे उसमें नंबर 1 रहेंगे। लेकिन क्या हुआ ज्योति जी? दामाद जी के पहले के जीवन में एक संकट है। संकट? हट हट हट, कैसा संकट? वो मैं यहाँ सबके सामने तो नहीं बताऊंगा। मुझे दामाद जी से अकेले में बात करनी है। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं चलेगा। हाँ, आपको जो भी कहना है सबके सामने कहिए, क्योंकि हम अपने परिवार से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, है ना सासू माँ? तुम थोड़ा चुप रहोगी लावण्या? अरविंद, आप ज्योतिषी जी को अपने कमरे में लेके जाइए। यक्षा, ऐसा क्या रहस्य है जो तुम नहीं जान सकती? तुम वो रहस्य नहीं जानना चाहती क्या? हाँ?
वो यदि मुझे जानना हो तो अरविंद को बता देंगे। आप दोनों अपना काम करिए और चुप बैठिए। दामाद जी, यक्षा ने कहा है ना, आप ज्योतिष जी को ले जाइए और जो पूछना पूछिए। ठीक है ज्योतिषी जी चलिए। आइए। कहिए ज्योतिषी जी, क्या बात है? दामाद जी, मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, सीधे विषय पे आता हूँ। यक्षा आपकी दूसरी पत्नी है ना? बताइए। हाँ। और ये बात यक्षा नहीं जानती है ना? नहीं जानती। इसलिए ये बात मैं बाहर सबके सामने कहना नहीं चाहता था, आपसे अकेले में बात करनी थी। लेकिन आपकी पहली पत्नी आपके दूसरे विवाह के बारे में जानती है। मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ, इस शादी के लिए उसने मंगलसूत्र दिया था, लेकिन उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। छोड़कर नहीं गई, आपके वारिस को अपने पेट में लेकर चली गई है। ये आप क्या कह रहे हो ज्योतिषी जी? क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं अब भी कह रहा हूं, सुन लीजिए। आपका और उस लड़की का पहाड़ के मंदिर में विवाह हुआ था। क्यों दामाद जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है? जी। आपकी पत्नी गर्भवती है। मुख्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से इस दुनिया में आए, तो आपको ये दवा आपकी पत्नी को देनी होगी। ये कैसी दवा है? मेरे गुरुजी ने कई साल जंगलों में भटककर ढूंढ कर निकाली हुई जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है। बस गर्म दूध में मिलाकर इसे गर्भवती महिला को पिलाना है। अगर कोई गर्भवती महिला गर्म दूध में ये मिलाकर पिए तो बच्चा बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छी सेहत वाला पैदा होगा और आपको किसी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा हुआ कि ये मेरे हाथ में ही था। ये मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं आपको देता हूँ। आपकी पत्नी को ले जाकर दीजिए, वो आपको बहुत ही नामी और योग्य बेटा पैदा करके दे देगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी आपसे रूठ कर चली गई है, ये सोच अपने दिमाग में मत पाल लेना। ये दवा किसी भी तरह से उसे पिला दीजिएगा। जरूर।